नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आओ हर्ब की बात करें में। दर्शकों, आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के बारे में। जी हाँ, तुलसी को आप सभी ने कभी ना कभी अपने रोजमर्रा के लाइफस्टाइल में जरूर इस्तेमाल किया होगा और तुलसी के पत्तों को कई लोग चाय में डालकर पीना भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तुलसी के पत्तों में बहुत सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी भी होते हैं। जी हाँ, तो आज इससे जुड़े सवालों के बारे में हम जानेंगे हमारी सीनियर डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट अलीना खान जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत आपका। मैम, तुलसी हमने सुना है कि 2 प्रकार की होती है, तो क्या तुलसी के 2 टाइप हैं? देखिए, तुलसी वैसे तो 4 तरीके की होती है। लोगों को इसके बारे में बहुत कम ही से पता है और ज़्यादातर लोग एक ही तरीके की जो हरी कलर की तुलसी आती है वो ही लोग इस्तेमाल करते हैं और वही ज़्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन वैसे आयुर्वेदा के हिसाब से 4 तरीके की होती है। एक हरी, एक काली भी होती है, एक जंगली तुलसी होती है और एक तुलसी जो घरों में छोटे पौधे लगाए जाते हैं जिसको कपूर तुलसी शायद बोला जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 4 तरीके की तुलसी होती है और इन सभी के अपने अपने अलग अलग फ़ायदे होते हैं। अच्छा मैम, आपने बताया 4 तरीके की तुलसी होती हैं, तो क्या ये चारों तुलसी जो होती हैं सब एक जैसी होती हैं या सब अलग अलग होती हैं और इनके फ़ायदे एक जैसे हैं या फिर सबके अलग फ़ायदे हैं? देखिए, तुलसी वैसे तो फ़ायदेमंद होती है, चाहे कोई सी भी आप तुलसी ले लें वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन फिर भी ये चारों तुलसियां थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टीज़ में अलग हैं, इनके फंक्शंस थोड़े से अलग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हरी तुलसी की जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं, वो थोड़ी उसकी तासीर ठंडी होती है, वो हमारी बॉडी में जाके कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, हमारे ब्रेन में जाके हमारे ब्रेन को काम करती है, शांत करती है। जो भी लोग जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी या मेंटली थोड़े से अपसेट रहते हैं, उदास रहते हैं, उनको इस तुलसी को यूज़ करना चाहिए, उनको बहुत सुकून मिलेगा। मेंटल पीस के लिए ये बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये इसका इफ़ेक्ट ठंडा होता है। और अगर हम बात करें काली तुलसी की, ये दिखने में बिल्कुल काले नहीं होते लेकिन थोड़ा सा इसका कलर डल होता है जिसकी वजह से इसको काला नाम दे दिया गया है। इसकी स्टेम्स जो होती हैं वो पर्पल कलर की होती हैं। ये तुलसी सभी तुलसियों में से सबसे अच्छी मानी जाती है अगर आपको दवा की तरह इसको लेना है। अगर आपको मेडिसिनल बेनिफिट चाहिए तो काली तुलसी बेस्ट है सब में। वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा कसैला सा कह लें इस तरीके का होता है और ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये जितने भी आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई ज़ख़म है, कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन, स्वेलिंग, इस तरीके की कोई भी चीज़ है, उसमें ये बहुत फ़ायदा करती है। और इसको आप चबा के अगर खाएं, इसकी पत्तियों को अगर आप चबा के खाएं तो सिर्फ चबा के ही खाने पे ये आपके दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर इसकी पत्तियों को आप भिगो के या पानी में उबाल के लेते हैं तो ये वेट लॉस में भी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। और इसके कई तरीके के काढ़े भी बनाए जाते हैं जो कि जिन लोगों को दमे की परेशानी होती है, एज़मा की, ब्रोंकाइटिस जिनको है, या फिर नॉर्मल कफ, फीवर, इन सब चीज़ों के लिए भी इसमें अदरक और शहद मिला के काढ़ा सा बनाया जाता है ताकि ये इन्फेक्शन में भी हेल्प करे। अब बात करते हैं जंगली तुलसी की, तो ये जंगल की तरफ ज़्यादा होती है, हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में कम मिलती है, तो ये कमी से देखने को मिलती है, लोग कम कंज्यूम करते हैं। और जो घरों में तुलसी का पौधा लगता है वो एक प्योरिटी का सिंबल है और ऐसा माना जाता है कि पूरे घर को प्यूरिफाई कर देता है और एक तरीके से एयर प्यूरिफायर का काम करता है, आपकी हवा को प्योर कर देता है, शुद्ध कर देता है। वो पौधा, एक छोटा सा तुलसी का पौधा, उसके अंदर भी काफ़ी सारे कूलिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो तुलसी की काफ़ी ज़्यादा धार्मिक तौर पे भी काफ़ी मान्यताएं होती हैं। बिल्कुल, तुलसी का पौधा लोग घरों में लगाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं इवन, तो धार्मिक तौर पर तो तुलसी को माना ही जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए मुस्लिम्स कम्युनिटी भी तुलसी को लगाती हैं, इसका मतलब साइंटिफिकली भी इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल,
ये हमारी मतलब सदियों से, पीढ़ियों से चला आ रहा है। और तुलसी का पौधा आज भी, जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोग मानते हैं, अपने घर में एक छोटा सा पौधा ही कहीं कोने में रखते हैं ताकि उससे जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रहे। और इसका इफ़ेक्ट सच में बहुत ज़्यादा है। इस पर बाकायदा रिसर्च भी हो चुकी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी बल्कि जो बाकी मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, वो सब लोग इस बात को मानते हैं कि वाकई में तुलसी जो है वो एक प्योरिटी का, पॉजिटिवनेस का सिंबल है। और इससे वाकई में अगर हम इसको अपने पास रखें तो हमें पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और नेगेटिविटी दूर भागती है और काफ़ी क्लीन और अच्छा एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पे ये पौधा पाया जाता है। जी, इसका मतलब ये हमें शारीरिक तौर पर तो फ़ायदे देती ही है, साथ में इमोशनल और मेंटल लेवल पे भी अगर देखा जाए तो इसके काफ़ी इमोशनली आपको हील करने का काम करती है तुलसी, अगर आप इसको अपने घर में रखें तो भी, और अगर आप इसको कंज्यूम करें मतलब लें तो भी। बिल्कुल मैम, क्योंकि आजकल इमोशनल लेवल पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हीलिंग की और पीस की, और वही हमें तुलसी दे रही है। बिल्कुल। अच्छा मैम, अगर बात करें बच्चों की, तो क्या बच्चों के लिए भी तुलसी के पत्ते लेना लाभकारी हो सकता है, और इसके नुकसान भी होते हैं कुछ? देखिए, सही अमाउंट में अगर हम लेंगे तो इसका ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ भी खा लेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा इसके पत्ते ले लेंगे तो आपके पेट में इरिटेशन हो सकती है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात कि ये खून को पतला करता है, खून को ये पतला करता है। तो जो भी लोग ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जो खून को पतली करती है, जैसे एस्पिरिन ले रहे हैं या कोई जैसे बीपी की मेडिसिन होती है, हाई ब्लड प्रेशर की, खून पतला करती है, तो वो लोग इसको थोड़ा अवॉइड किया करें, क्योंकि इससे भी खून पतला होता है, तो उससे आपको एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे। और जहाँ तक रही बच्चों की बात, तो 2 साल से ऊपर के बच्चों को इसको बिल्कुल दे सकते हैं। दिन में 2-3 पत्तियों का इस्तेमाल, चाहे आप उसको काढ़े के रूप में दे दें या किसी और जिस भी वे में आप इसको देना चाहें, पाउडर बना के देना चाहें, आप दे सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उनको खांसी, ज़ुकाम, सीजनल कोई भी इन्फेक्शन रहता है तो उनको ज़रूर इसको दिया करें। इसमें शहद मिला के, अदरक मिला के इसका काढ़ा बना के आप बच्चों को दे सकते हैं, उनको काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, क्योंकि तुलसी के बारे में हम जानते तो हमेशा से थे और हमें ये भी पता था कहीं ना कहीं कि तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या फ़ायदे होते हैं ये हमने आज आपसे जाना। इवन हमें ये भी पता चला कि सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें इतना समय अपना दिया। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। तो दर्शकों, देखा आपने कि तुलसी हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर ऐसी ही सेहत से जुड़ी और जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।